था, क्योंकि ये शरीर आया है क्यों? साधना के लिए। भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों के समतुल से के द्वारा ही इस जीवन का कल्याण होता है। जब माता के गर्भ से हम आए, यह संसार आया, क्या उस समय क्या लोगों ने नाना प्रकार के ऊपर आकर के जातिवाद किया। भोजन नाना प्रकार के लोग करता है। जिसका दांत नुकीला होता है, वो क्या मांस खींचने का काम किया है। मनुष्य का भोजन क्या है? जो चबाने का काम किया है, तो इस पर लोग ध्यान नहीं देता है, क्योंकि किसी संत के पास है वहाँ बैठे नहीं, किसी संत गुरुजन के शरण में जाकर के विचार विमर्श होना पड़ता है। क्योंकि ये महल बना है या कोई भी कार्य के लिए बिना गुरु के सहारा से कुछ होता नहीं है। ये मोबाइल भी बना है किसी की गुरु के शरण में जाकर ही ये हुआ। ये मोबाइल या नाना प्रकार के वाहन तैयार किया गया, कोई इंजीनियर बना, उन्होंने भी किसी गुरु के शरण में जाकर ही उसका कल्याण हुआ। क्योंकि ये शरीर है, बहुत चिंतन करने को होता है। हमेशा चिंतन करना चाहिए कि हमसे क्या होने वाला है, आगे की ओर हम कैसे बढ़ें, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आगे कैसे बढ़ेंगे, किसी गुरु के शरण में जाने से ही होता है। आज जो अनुभव हम कर रहे हैं, आज साहब जी के यहाँ आकर के बहुत हमको फीलिंग हुई, सो हम बहुत पीछे की ओर हैं। इसलिए मैं साहब जी से अनुरोध करूँगा, हमको भी पीछे से लेकर के हमको भी चलते तो अच्छा होता, क्योंकि हम तो अभी इनके बच्चे समान हैं, शिष्य समान हैं। छोटा बड़ा संस्था होना ही कौन बात नहीं हुआ, बड़ा आश्रम है वो जगह की है। अभी इनके हम शिष्य समान हैं, इसलिए मैं यही चाहूँगा, इनके संदिग्ध में रह करके मैं भी आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। साहेब बंदगी साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रमेश साहब जी, महंत श्री रमेश साहब जी। पहली बात तो ये है कि आप हमारे आश्रम में आए, पधारे और जो कुछ आपके लिए सेवा बन पड़ी उसको स्वीकार किए, अपने विचार दिए। बिहार में मैं 2 जगह शिविर में गया था। शिविर वो लोग बहुत आग्रह किए कि नहीं आप आइए शिविर में, कुछ लोगों को बताइए शिविर ध्यान का बारे में। तो 2 जगह, एक तो भागलपुर के आसपास के क्षेत्र था, एक मधेपुरा या क्या है उसे, 2 बार अलग अलग वो लोग सुनते थे कई बार शिविर में, इलाहाबाद में कहीं। तो का मन हुआ कि नहीं आपको चलना है। कई साल से जिद कर रहे थे। तो 2 जगह हुआ, पूरी ऐसे भीड़ बैठ जाती थी, बोलता रहता था, ध्यान भी करते थे, सुनते भी थे, बहुत अच्छा रहा माहौल। कभी ऐसा संजोग बना तो आपके यहाँ भी चलेंगे, कोई बात नहीं है। ये जो सूरत का सिस्टम है आपके यहाँ लागू कर देंगे, ओके। और ज्योति जी आई हुई हैं मध्य प्रदेश से, साध्वी ज्योति। क्या आप बहुत अच्छा वक्तव्य देती हैं, भजन गाती हैं, आपके कार्यक्रम विभिन्न प्रांतों में होते रहता है। आप एक बार और आई थी यहाँ के शिविर में, अब की दूसरी बार आई हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी कुछ अपने विचार रखें जो हम सबके काम लायक हो। प्रेम से बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम वंदनीय परम पूज्य श्री साहिब जी, परम वंदनीय परम पूज्य श्री गुरुभूषण साहिब जी, पूजा के योग्य सभी संत महात्मा, साध्वी बहनें, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताएं, साहिब जी ने मुझे भी लायक समझा और मुझे समय दिया। मैं
ये चौथा ध्यान शिविर है। श्री अभिलाष साहिब जी के सानिध्य में नयापारा राज्य में एक बार गए, जब तो हमें बैठने में भी आलस आता था, अभी भी आता है, झूठ नहीं बोलेंगे। पर मैं आज एक बिल्ली देखी। बिल्ली तो साहिब जी के आश्रम में है, पर जब छुट्टी हुई ना 5 मिनट की, जब तो बिल्ली गिलहरी के ऊपर छत पेड़ पे गिलहरी बोल रही, उसको पकड़ने की ताक में बिल्ली कम से कम 5 मिनट ताक लगा के बैठी कि कब पकड़ूं, कहाँ पेड़ पे गिलहरी और कहाँ बिल्ली नीचे से सोच रही। पर इतना ध्यान आकर्षित उसका, इतना कि हम सब भीड़ को ही नहीं देख रही, वो केवल उसका ध्यान है हिंसा के ऊपर। तो सोचिए, एक जानवर हिंसा के लिए इतना ज़बरदस्त ध्यान लगा सकता है, तो हमारे इस जहरीले मन विकार के लिए हमको भी उसी प्रकार ध्यान आकर्षित करना चाहिए जो रोज़ सुन रहे। एक साकी है, कुंभ में ही बांधा जल रहे, जल बिना कुंभ में न होए, ज्ञान ही बांधा मन रहे, मन बिना ज्ञान न होए। वैसे मन कोई वस्तु नहीं है, परंतु देह और आत्मा के बीच में एक मन संस्कार के रूप में जो खड़े हैं, उसको ही मन कहते हैं। तो ये उदाहरण दिया है कि कुम्हार जो घड़ा बनाता है तो उसको जल चाहिए, जल के बिना घड़ा नहीं बनता है। तो कुंभ में ही बांधा जल रहे, जल बिना कुंभ में ना होए, घड़ा बिना जल के नहीं बन सकता। और फिर क्या करते, उसी जल से घड़ा बना के उसी में जल भर देते हैं। ऐसे ही यहाँ हमारे मन को बांधने के लिए, मतलब एकाग्र करने के लिए, विचार शून्य होने के लिए हमारे परम पूज्य सभी संत महात्मा समझा रहे, बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा कि हम मन को एकाग्र कर ले, विचारों को एकाग्र कर ले, और तो अतः शांति मिलेगी। इन महापुरुषों ने उसको पाया है, तभी ये हमको बताते हैं। हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, इससे हम विचलित होते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे घड़ा जल से बनता है और उसी में जल भर दिया जाता है, ऐसे ये मन हमारा साधक है, यहाँ आ जाता है तो इसकी सारी आदतें छूट जाती है और अपने लक्ष्य में बन जाता है, एकाग्र हो जाता है। तो यही साहिब जी का सानिध्य मिला। इतना ही बहुत काफ़ी है यहाँ का वातावरण। और अभी जो मैं यहाँ आई हूँ, अभी इस समय आने का मन नहीं था, पर एक हमारे भाई साहब है, उनका बहुत मन था कि हम भी तो देखें कैसा होता ध्यान शिविर, एक बार हमें भी तो दिखा दो। तो उनके कहने से यहाँ आज आई और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण अच्छा है ही, हमारे साहब लोग इतने मेहनती है, पुरुषार्थी है। और देखिए इनकी जो बातें हैं, डांटते भी है तो करुणा प्यार में डांटते हैं। कोई बात की शिक्षा देते हैं तो अभी तक 4-5 दिन हो गए, पर एक भी संत को गुस्सा करते, कुछ झड़क के बोलते नहीं देखा। ये कितनी बड़ी विशेषता है। नहीं तो आश्रमों में जाते तो थर थर काँपते हैं कि पता नहीं क्या दुर्वासा ऋषि और क्या कर दे, पता नहीं चलता है। परंतु यहाँ के संतों की बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि इन्हें ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिला, श्री गुरुदेव अभिलाष साहिब का, उनके सानिध्य में लोग रहे हैं। तो इसलिए बस सब में ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कह के अपनी वाणी को यहीं विराम लेती हूँ। ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद ज्योति जी। हम सबके भीतर भी दुर्वासा ऋषि है, मैं सही बता देता हूँ। बस क्रोध की कमी नहीं है। क्रोध क्यों नहीं निकला? क्योंकि अवसर नहीं आया। अवसर नहीं आया, बस अवसर आता ना तो बता देते कि कैसे हैं हम। लेकिन ठीक है, ना आए जीवन में अवसर तो अच्छा है, और धीरे धीरे करके वो अंदर से ही ख़त्म हो जाए। ये विषय मैं कहना रह गया शिविर में कि हम सभी क्रोध कभी कभी करते हैं, ऐसा नहीं है। क्रोध हर समय रहता है हमारे भीतर, घृणा हर समय रहती है हमारे भीतर। ध्यान दो इस चीज़ को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस बाहर से निमित्त जब मिलता है तो उभर आता है, वो उभर आता है। जैसे आपके घर में चूहा छिपा हो, है कि नहीं? कभी आप चुपके से जाएं तो चूहा दिख जाता है। तो चूहा दिख जाता तो अचानक का मतलब पहले से था,
वहाँ मौजूद था, लेकिन अवसर उसको छिपने का नहीं मिला, इसलिए दिखा। सही है ना, दिखा, इसका मतलब था वो। ऐसे ही हमारे भीतर क्रोध हर समय है, हर समय है, लेकिन जब सावधान हो जाते हैं हम, इसका मतलब जैसे वो चूहा सावधान हो जाए, वो पता वो उसको छिपने का अवसर न मिले तो दिखाई नहीं देता है। तो वैसे ही है, असली चीज़ क्या है, वो चीज़ रहे ही मत, रहे ही मत, अर्थात निमित्त के मिलने के बावजूद वो बाहर ना आए। मतलब ना हो तो आएगा नहीं, है तो बाहर आएगा। साधना यहाँ तक पहुँचनी है। जैसे एक सूखे कुएं में बाल्टी डालें, पानी निकलेगा नहीं, लेकिन पानी जिसमें है तो पानी जाएगा, पानी आएगा उसमें। तो वो हमारी साधना की उस गहराई तक पहुँचना ज़रूरी है। काम यहाँ तक करना है, केवल ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा, उथले उथले से। आप समझिए जो मैं क्या कहना चाहता हूँ, हम सब के लिए, मैं खुद उसमें हूँ, आप लोगों के साथ साथ ये हम सबको करना है। बहरहाल 5-7 मिनट तो टाइम है, आप में से कोई चाहे तो। हाँ, आपके भाई साहब कहाँ गए? हाँ, वो कहते रहे थे आप, वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप आइए। नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बढ़िया। आप वहीं से नहीं कह दिए ना, ये बढ़िया है, तो भी ठीक है, कम से कम। आप कंजी भाई नहीं, ठीक है। एनीबडी, कोई आप में से कोई है? फिर मत कहना साहब हमको समय नहीं दिए कहा करके, कोई एक वक्त। हाँ आइए आइए, अच्छा लता, वो तो बोलना चाहिए था पहले से। आप तो वैसे भी शिक्षिका हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, थोड़ा हम सबको भी शिक्षा कर दें तो शायद काम लायक हो सके। आओ जरा। महासमुंद से आई हुई हैं दोनों प्राणी, और इन्होंने हिम्मत की, और इनके जीवन साथी भी आए हैं, वो तो बैठे हैं चुपचाप। अच्छी बात है, वो थोड़ा बताओ सबको, और यदि चुप कहना हो तो उनके लिए भी कह देना, अभी अवसर है। साहिब जी, ये मेरा द्वितीय अवसर है सूरत आश्रम में शिविर में अटेंड करने का। तो और इसका पूरा श्रेय है हमारे दादर भैया, दीदी और मेरे पति देव को, कि मैं यहाँ पर आ पहुँची आप लोग के समक्ष। और पिछले समय जब 2016 में मैं आई थी तो मैं साहिब जी से बहुत प्रभावित हुई, तब से बिल्कुल उनके अनुयायी हूँ। और बहुत अच्छा लगा साहिब, यहाँ का वातावरण अच्छा है, यहाँ साहिब लोग का जो सहज और सरलता से हर काम को करवाने का ढंग है, बहुत प्रभावित किया। और थोड़ा सा दिशा निर्देश तो मुझे मिला कि मैं अपना रास्ते में और बेहतर प्रदर्शन कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब। अच्छा हो गया लता कम बोली, ज़्यादा बोलती तो रोने लग जाती, भावुक भी है। बहुत अच्छा स्वभाव। इनके घर हम लोग गए भी हैं, और खुद साधना में मन लगता है उनका। शिक्षिका है, पढ़ाने जाती हैं बच्चों को, और एक सम्मिलित सबके बीच रहती है। ये सचमुच अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि हम परिवार में हैं तो साधना नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा था ना, साधनामय जीवन बने। अलग से टाइम न भी मिल पाए तो भी किसी काम को हमको करना है तो मैं किसको इसको बेहतर तरीका तो कुछ तो होगा करने का। उसको जैसे झाड़ू लगाने का बेहतर तरीका होगा ना, कपड़ा धोने का कोई तो अच्छे तरीका होगा, रोटी बनाने का कोई तो बढ़िया तरीका है। बस मुझे खोज लेना है, प्रेम से करना है उस चीज़ को, वो साधना ही है। अच्छा, कोई आया, बातचीत करनी है तो कुछ क्या कर सकूं, मतलब दूसरों के लिए मैं अच्छा क्या कर सकता हूं। 1 मिनट की बात बताऊं मैं, मान लो एक कैसे देना चाहिए अच्छी चीज़, कैसे गिव कैसे कैसे आप दे सकते हैं, कभी शायद काम आए आप सबके लिए। 1 मिनट में जो बोलने जा रहा हूँ शायद सबके लिए काम आए। कभी किसी के घर मेहमान के रूप में गए, अतिथि बन कर के गए, और हो सकता है कि उसके घर, उन घर वालों के लिए आपकी ओर से कोई गिफ्ट या कुछ भी, जैसे कभी फल लेकर, मिठाई लेकर, कुछ भी लेके जाना होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई हैं, अवसर नहीं मिला कुछ भी उनके लिए ले जाने का। तो जब आप
फिर क्या दे सकते हैं उनको? केवल आप शरीर लेकर गए, क्या दे सकते हैं? तो एक चीज़ दे सकते हैं। जैसे ही आप उनके घर में प्रवेश करें, मन में एक भाव पैदा कर सकते हैं, इस घर में जितने सदस्य हैं सबका भला हो, सबको सुंदर स्वास्थ्य मिले, सबको प्रसन्नता मिले, एक भाव व्यक्त करते हुए प्रवेश करें। आप समझ लीजिए कुछ अलग ही होगा। है तो नहीं, वस्तु तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वस्तु से भी बढ़कर आपके भीतर से जो निकल रही ना किरणें, जो तरंगे, वो अलग ही होगा। ये चीज़ हमारे भीतर आए, प्राय हम भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए। जैसे कोई आए मिलने के लिए, इनसे वार्ता करते समय क्या मैं ऐसा कुछ करूं कि इनको और अच्छा लगे। कई बार मैं भ्रमण में रहते हैं तो देखा करता हूं कि बहुत उदास और खिन्न भी लोग रहते हैं। मैं सोचता हूं कि क्या मैं इनके लिए अच्छा करूं कि इनके चेहरे में मुस्कान आ जाए, इनके जीवन में जो समस्याएं वो समस्याएं कम होने लग जाए। क्या कुछ ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि उनको कुछ राहत महसूस हो सके, चाहे वो पारिवारिक हो, व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, चाहे वो स्वास्थ्य कुछ भी लेकर के हो, तो हम कुछ ऐसा कर सकें कि उनके जीवन में कुछ अच्छा हो सके, अच्छा घटे। दूसरों, मैंने एक दिन कहा था ना, प्रेम के विषय में बोला नहीं था, एक छोटी सी बात बताऊं, प्रेम कहते किसे हैं? बहुत थोड़े में। प्रेम का मतलब है दूसरे के हित की चिंता। बस ये ध्यान रखो। पत्नी चिंता करती है पति के लिए कि मैं क्या अच्छा करूं जिससे उनको प्रसन्नता मिले, आराम मिले। यही चिंता करते हैं पति कि क्या अच्छा करूं जिससे पत्नी को अधिक से अधिक आराम मिल सके और वो प्रसन्न रह सके। दूसरे के हित की चिंता, मुझे चिंता हो, हम आप सबके लिए क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं। मैं जब भी कभी अवसर आता है लोगों के सामने इस प्रकार कुछ भी कहने का, तो मैं सोचता हूँ कुछ ऐसी चीज़ मैं कह सकूं जिससे लोगों का भला हो सके, अपने जीवन को और बेहतर ढंग से जी सकें। यही मेरी सेवा होगी। गुरुदेव जी, संत जन और कबीर साहब जी, भगवान बुद्ध और महावीर जीवन भर यही सेवा करते रहे। गुरुदेव जी ने जो ऋण हम पर, जो भी उनकी कृपा है, जो उनका उपकार है, यदि हम ये कर सकें अपने लिए भी और दूसरों के लिए, तो शायद कुछ उनके द्वारा जो ऋण है ना हमारे सिर पर, उसमें कुछ तो हम अदा कर पाएंगे। और आप सब भी यदि इन विचारों को अपने और किसी साथी को शेयर कर सकें, उनके जीवन में कुछ बदलाव कर सकें, अपने रिश्तों में भी कुछ लोगों को अच्छे रास्ते पर ला सकें, तो यही तो यहाँ से सुनने का फल है। तो ये हम सबको करना है। अब समय बिल्कुल ही, आप कोई संदेश देना है? ठीक है। आप योग क्लास में हम सबको योग सिखाने आते थे, बहुत पुराने हैं, गुरुदेव जी के प्रेमी श्री वेदराम जी साहू भिलाई नगर में, आपके यहाँ तो जाना होता ही है। आप थोड़ा बोलें। हाँ। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, सभी साधक एवं साधिकाओं, परम पूज्य गुरुदेव जी सदगुरु श्री अभिलाष साहिब से तो मेरी मुलाकात सन 1983 में हुए, जब तब से लगातार संत गुरुजों का सानिध्य मिला। और पुराना इतिहास में देखूं अपने जीवन का, तो उसमें ज़मीन आसमान का मेरे जीवन में अंतर आया। खान पान से लेकर के शुरुआत में मैंने ये प्रश्न भी किया था गुरुजी से सन 83 में, मन में आनंद की लहरें कैसे पैदा हो, ये मेरा प्रश्न था उस समय का। और मन मेरा एकाग्र कैसे, उस समय मैंने प्रश्न किया था सन 83 में, जो कि आज भी वो प्रश्न है। और इसी संदर्भ में मैं संत गुरुभूषण साहेब जी से आग्रह करूँगा
कि हमारे उर्ला आश्रम दुर्ग में है, वहाँ पे डोम भी बन रहा है, पाथवे भी बन गया है। तो मैं इस ध्यान शिविर के जो सफलता है उसको ध्यान में रखते हुए हम भी वहाँ पर आपका सानिध्य चाहते हैं ध्यान शिविर के रूप में। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ और इस प्रकार का शिविर हमारे दुर्ग उरला में भी संचालित हो, क्योंकि मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ और हमारे सचिव महोदय अशोक साहू जी का आग्रह भी है कि वहाँ भी ध्यान शिविर हो। और ये ध्यान शिविर की सफलता तभी है कि हम इसको निरंतरता बनाए रखें। और मैं ये निरंतर मैं ध्यान शिविर करता हूँ और आज से नहीं, मैं करीब 30-35 साल से ध्यान शिविर अटेंड कर रहा हूँ। मेरा मन कहीं रुकता नहीं है। पिछले समय गुरुजी के साथ में और मेरा एक लक्ष्य रहा है कि मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ भिलाई स्टील प्लांट से, 5 साल हो गया है। तब से अधिकतम समय गुरु के चरणों में बीते, ये मेरा लक्ष्य है। और 1 महीना गुजरात में रहा और ऐसा ही जीवन बीते, ऐसा मैं 12 बजे संकल्प लिया हूँ। इसके बाद हैदराबाद भी जाने का है। तो और योग के बारे में भी बताया था मैंने आप लोगों को। मैं वैसे 3 साल से शाम का भोजन नहीं करता, ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग भोजन को प्राथमिकता देते हैं। तो मेरा अनुभव है, ये मैं बता रहा हूँ कि 3 साल तक से 3 साल हो गया मैं शाम का भोजन नहीं लेता हूँ। और मुझे ऐसा वीकनेस भी नहीं आता कि 65 का उम्र हो गया है तो मुझे कमज़ोरी है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये मैं एक संदेश भी देना चाह रहा था, उस समय नहीं बता पाया था, मेरा अनुभव है। और एक और शेयर करना चाहूँगा एक बात कि हम लोग बार बार जो खाते हैं ना वो नहीं खाना चाहिए। 3 बार ही मुँह जूठा करें, सवेरे फल, दोपहर भोजन, शाम को जल का आहार ली, फिर निराहार, उपवास। रोज़ उपवास है हमारे लिए। तो समय ज़्यादा न लेते हुए आप सब सुखद समृद्धशाली बने और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।